नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लेकर विवादों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई में रामलला के पक्षकार रहे निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में जाने की बात कही है। महंत धर्मदास ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चंपत राय ने भगवान की संपत्ति को अपने नाम से लिखवाकर चोरी किया है। उन्होंने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के विवादित बयान पर कटाक्ष किया है कि वो लोग अयोध्या के संतों का परीक्षण कराएंगे जिन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म में सालिग्राम की पूजा कैसे की जाती है। महंत धर्मदास ने आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट के लोग चंदे के रूप में आने वाले धन की लूट खसोट में लगे हैं। जो भी पैसा चंदे के रूप में आया है वह भगवान राम का है और उन्हीं के नाम से रखा जाना चाहिए। किसी और व्यक्ति या ट्रस्ट के नाम से पैसा जमा किया जाना गलत है और जिन लोगों के नाम पैसा जमा किया जा रहा है वह सब व्यापारी और लूट खसोट करने वाले लोग हैं। पैसों को किस तरह से ठिकाने लगाना है यह भी इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनके पास भगवान का पैसा सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करके न्यायालय से पैसा भगवान रामलला के नाम जमा करवाने की मांग करेंगे। कोर्ट जाने से पहले हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमानगढ़ी में 11 दिन तक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। प्रतिदिन 2 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सुंदरकांड के 68 पारायण किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस धार्मिक अनुष्ठान से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे हम कोर्ट में जीत हासिल करेंगे। ट्रस्ट में शामिल भ्रष्टाचारी सदस्यों को बाहर निकलवाने में भी कामयाब होंगे। वहीं अयोध्या के ही एक और महंत दिलीप दास ने भी महंत धर्मदास का समर्थन करते हुए कहा कि यह राम जी की संपत्ति से छेड़छाड़ के विरोध में ये विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। ट्रस्ट के लोग राम के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। उन्होंने भरत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से भरत जी ने 14 वर्षों का भगवान की खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज चलाया, उसी तरह से मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट को भी राम की संपत्ति रामलला के नाम ही रखनी चाहिए, जबकि ऐसा ना करके लोग अपनी अपनी तरह से पैसों का बंदरबाट करने में लगे हैं। ऐसा है कि अनुष्ठान तो हनुमान जी के हर समय हम लोग के यहाँ चलते रहता है, लेकिन ये विशेष अनुष्ठान जो है राम जन्मभूमि के एक उद्धार के लिए, राम जन्मभूमि पर जो राम जी के संपत्ति लूट करके या 420 कर करके आप इधर से उधर गलत कार्य कर करके पैसा लूट रहे हैं लोग, इस पर राम के संपत्ति को राम के जगह पर आवे, साधु महात्मा के वहाँ पर व्यवस्था चले। ये विश्व हिंदू परिषद अपने के समझता है कि हम कब्जा कर लिए। ऐसा जो भ्रांतियाँ फैला हुआ है, इसके निवारण के लिए हनुमान जी मालिक हैं, सबको जानते हैं, उस हिसाब से वो करेंगे। हमको जाना है हनुमान जी के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कहीं मुकदमा करना है, तो इसके लिए तब हनुमान जी से प्रार्थना करने पड़ेगा कि प्रभु हम आपके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए सफलता देना, सफलता के लिए यज्ञ है, पाठ है। कितने वैदिक ब्राह्मणों ने ये पाठ शुरू किया? 2 ब्राह्मण कर रहे हैं, 11 दिन करेंगे। कितना पाठ होगा प्रतिदिन? एक पाठ समझो, 11 पाठ सुनाना है। 68 अध्याय डेली होगा, 68 अध्याय रोज के पक्षकार रहे, जिनके पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा अभिराम दास जी महाराज ने रामलला का प्राकट्य 1949 में कराया, जिसको लेकर के भगवान राम के जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ। आज वहाँ जो तरह तरह की भगवान राम के 500 वर्षों से जो बहुप्रतीक्षित मनसा पूरी होने जा रही, भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, ऐसे समय में जो षड्यंत्र यहाँ चल रहे हैं, जो भगवान के नाम पर व्यापार किया जा रहा है, जिस व्यापार से भगवान के मर्यादा और चरित्र और संतों को हनन भी हो रहा और संतों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, इससे अयोध्या की मर्यादा पर भी एक धब्बा लग रहा है। भगवान की व्यवस्था हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा है, सब संपत्ति रघुपति कर आही। महाराज भरत बोलते हैं, महाराज भरत ने जो स्वयं भगवान श्री राम की पादुका को 14 साल तक राजा मानकर पूजा, उन्होंने अयोध्या की संपूर्ण संपत्ति भगवान राम सब संपत्ति रघुपति कर आई।
हमारा विरोध जो है, संतों का विरोध जो है, पूज्य धर्मदास जी महाराज का विरोध जो है इस बात का है कि जो संपत्ति विराजमान रामलला के नाम होनी चाहिए, जो पैसा विराजमान रामलला के नाम होना चाहिए, वो किसी ट्रस्ट के नाम क्यों, किसी व्यक्ति के नाम क्यों? कोई भी व्यक्ति आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ उदाहरण है विजय माल्या का, नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, ये लोग पैसे लेकर के भाग गए। कोई भी व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए आ जाए, किसी भी व्यक्ति, हमारी भी नीयत खराब हो सकती है, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। इसलिए जितनी भी संपत्ति है ये विराजमान रामलला के नाम होनी चाहिए। ट्रस्ट उसका संरक्षण करे, ट्रस्ट उसकी व्यवस्था देखे, ट्रस्ट उसकी व्यवस्था का संचालन करे, जो ट्रस्टों का निर्माण हो। और ट्रस्ट की व्यवस्था भगवान के संचालन की व्यवस्था किसी राजनीतिक दल और किसी संगठन का नहीं, संतों का संगठन होना चाहिए, संतों का ट्रस्ट होना चाहिए। केवल अयोध्या के या विश्व हिंदू परिषद, अयोध्या के संतों के अथवा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी या किसी विशेष राजनीतिक दल के लोगों ने सहयोग नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सब लोगों ने भगवान राम के नाम पर निधि समर्पण किया है। इसलिए किया है तो राम को मानते हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, विष्णु, तमाम सारे हमारे 16 आचार्य हैं। उन आचार्यों के निर्देशन में संतों का संगठन होना चाहिए, एक ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए, न कि किसी दल का। मान लो राम को मानने वाले लोग हैं, वो भाजपा को नहीं मानते, वो भाजपा के पुजारी नहीं हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के पुजारी नहीं हैं, वो आरएसएस के पुजारी नहीं हैं, वो समाजवादी पार्टी के पुजारी नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के पुजारी नहीं हैं, और राम के पुजारी हैं। तो कैसे रामलला को अपना मानेंगे? समस्या इस बात की है। हम लोगों ने रामलला के दरबार में अर्जी लगाई है। पूज्य धर्मदास जी महाराज पक्षकार रहे हैं। ये 50 वर्षों से मुकदमा 1949 से लड़ते चले आ रहे हैं। इनका मुकदमा चल रहा है, पक्षकार रहे, इनके साथ अन्याय किया गया है, भारत सरकार ने पक्षपात किया है। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की पूज्य महाराज श्री की तैयारी, अयोध्या के सारे संत इनके साथ हैं और उसके हनुमान जी महाराज से अनुमति ली गई है। और हनुमान जी महाराज को वाल्मीकि रामायण और राम का चरित्र बहुत प्रिय है। वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड, सुंदरे सुंदरी सुंदर, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदर। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।